बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी पोटैटो पिन बिन्स बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही इजी सी रेसिपी और बहुत आसानी से ये जो बहुत एक दफ़ा हम बेलेंगे और बहुत सारे हमारे तैयार होंगे। और जो इसको आप केचप और चटनी के साथ खाएँ बहुत ही लजीज लगते हैं। अफ्तार में बनाएं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने डो तैयार करने के लिए हमने जो है इसमें लिया है तकरीबन 1 कप हमने लिया है मैदा। ठीक है, 1 कप हमने मैदा लिया, उसमें जो है आधा टीस्पून हमने इसमें जो है नमक ऐड कर दिया। ठीक है, नमक ऐड कर दिया। उसके अलावा हमने 3 चमचे जो इसमें कुकिंग ऑयल के हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल और जो है नमक जो अभी हमने डाला है, तो इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। फिर हमने जो इसको अच्छे से हमने इसको गूंदना है पानी से, सिर्फ सादे पानी से। जैसे कि समोसों की डो होती है, बहुत ना हमने हार्ड करना ना बहुत इसको जो है पतला सा करना है, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको हार्ड रखना है ताकि जो कटिंग करने में जो है आसानी रहे। ठीक है, तो ये देखें जो है गुन चुका है ये। और तो हम इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब इसकी जो है स्टफिंग जो हमने तैयार करनी है वो देख लेते हैं। देखिए, आलू लिए थे मैंने 2 बॉयल, इसको कद्दूकश करा है बिल्कुल बारीक सा फाइन सा। ठीक है, तो ये है हमारे पास आलू 2 अदद जो जिसको हमने कर लिया। उसके अलावा हरा धनिया हमने इसमें लिया है और पिसी हुई काली मिर्च है और नमक है। बस ये चीज़ें हमने ली हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और स्पाइस पसंद है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। तो ये भी तैयार है। अब जो है हम सिलेरी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए 1 टीस्पून मैंने मैदा लिया। अब इसमें जो है पानी डाल के हम इसकी एक सिलेरी सी तैयार कर लेते हैं। बहुत पतली सी भी नहीं हो और ना बहुत हार्ड सी हो, बस इतनी होगी कि जैसे जैसे हमने देखी, बस इतनी जो है डन है ये। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमने ये जो इसको गूंद के रखा था। तो अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ। अब थोड़ी सी हम करते हैं इसमें पंचिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने देखें डस्ट करके अब इसकी हमने पेड़ा बना के जो है इसको हमने बेलना। थोड़ा सा हमने जो है इस तरह हाथ से पंचिंग कर लेते हैं अच्छी सी। और जो है देखें जो है हमारा ये जो हमने डो तैयार करी है कितनी ज़बरदस्त सी है। बहुत जो है सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल डन है। तो अब हम हाथ से जो है इसका पेड़ा सा एक बड़ा बना लेते हैं और इसको रोटी की तरह जैसे हमने बेलना है वैसे बेलते हैं। ठीक है, तो देखें ये पेड़ा हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसको बेलते हैं। अच्छा, ना इसको बहुत पतली हमने करनी है ना बहुत मोटी सी बेलनी है, बस एक रोटी सी हम इसको बेल लेते हैं इस तरह बड़ी सी। ठीक है, इस तरह आराम से ये बिल जाएगी ईजी से। ये देखिए आराम से तकरीबन ये हमारी रोटी जो है तकरीबन डन है। अब हम बेल चुके हैं इसको। अब इसके ऊपर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार करी थी हम वो करते हैं, जो हमने आलू की करी थी। ठीक है, और ये हमने चम्मच से कर लें, ये हाथ की मदद से, आपको जो इजी लगे। बहुत अच्छा सा हमने सब तरफ फैला के जो है इसकी ये जो कर लेते हैं, जो हमने इसकी फिलिंग तैयार करी है सब तरफ फैला लेते हैं ताकि जो है बहुत अच्छे से हमारी जो पिन बेल से बहुत अच्छे से तैयार हो। तो ये तकरीबन देखिए फिलिंग हमने बहुत अच्छी से कर ली है। अब इसको हल्के हाथ से हम इस तरह मोड़ते जाएंगे। इस तरह जो हमने पूरी रोटी जो बेली है और इस पर जो हमने फिलिंग करी है इसको पूरा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह आराम आराम से। ईजी सा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए आराम आराम से इस तरह हमने इसको सारा हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह फोल्ड कर लेंगे आराम आराम से। और ये देखिए सारा फोल्ड हो चुका। थोड़ा सा अभी हमें मोटा लग रहा था, तो हम हाथ से इसको भी थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इस तरह हाथ से, और ताकि ये जो सिरा है ये भी चिपक जाएगा अच्छा सा। और थोड़ा सा और हम इसको पतला कर लेते हैं। अभी हमें थोड़ा सा ये मोटा लग रहा है, तो देखें आराम से ईजी से देखिए इस तरह हो गया। तो बस तकरीबन अब जो है ये अब ये डन है। बस अब क्या करना है हमने, अब हमने इसकी कटिंग करना है। तो हमने जो है तेज़ छुरी की मदद से पहले जो साइड है ये हटा देते हैं हम, और इस तरह हम सारी कटिंग कर लेते हैं। अपने सारे पिन बेल्स जो है अपने तैयार कर लेते हैं पहले। देखिए बहुत ईजी सी रेसिपी है। हमने देखिए एक बार बस रोटी बेली और देखिए कितने सारे हमारे पिन बेल्स तैयार होंगे। पिन बिल समोसा देखें, और इस तरह हम जो कटिंग कर करके रख लेते हैं। और कटिंग करने के बाद जो है इसको देखें इस तरह का शेप होगा, तो हाथ से हमने हल्का सा इसको प्रेस कर देना है और इसको थोड़ा सा जो है ना इसको हमने राउंड में कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह सब तरह से इस तरह राउंड में कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा देखिए पिन बिल से देखिए तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं। इसी तरह हम कट कर करके हाथ की मदद से इस तरह सबको शेप अच्छा सा दे लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सारी हमने कटिंग करके रख ली। अब इसी तरह हम हाथ से जो है इसका शेप भी सही कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे इस तरह। देखिए तो तकरीबन देखिए सब तैयार हो जाएंगे बहुत ईजी से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये हमारे सारे तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्लेरी तैयार करी थी आटे की मैदे की,
ठीक है। इसमें हमने ये डालना, इससे ये होगा इसकी जो फिलिंग है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी ये, और इजी से ये फ्राई हो जाएंगे। ठीक, ये इस तरह हमने इसमें डिप करा है। डिप करके ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल हमने तेज़ आंच पे गर्म करना है, फिर हमने इसको स्लो आंच पे अब हमने इसको करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी से तैयार होंगे ये। बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं करना है, इसको जो है स्लो आंच पे हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो स्लो आंच पे हम इसको सबको फ्राई कर लेते हैं बहुत अच्छा सा जो है कलर आने तक। पहले वन साइड से हम करेंगे इसको फ्राई, फिर हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड से। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और देखिए बिल्कुल भी जो फीलिंग है इसकी बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं निकली है। इस पर जो ये जो हमने कोटिंग जो करी है इससे ये फ़ायदा होता है, जो इसकी जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। तो ये देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है। अब इसको हम दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये देखें बहुत अच्छे से जो देखें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है तकरीबन। इसके दोनों तरफ से हम अलट पलट के देखें बहुत ज़बरदस्त से माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ चुका है, और बहुत अच्छे हमारे पिनवेल्स देखें फ्राई हो चुके हैं। देखें खूबसूरत दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सारे बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन सबको हम निकाल लेते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रही हैं। तो ये देखिए हमने जो है सारे अपने पिनवेल्स जो है अपने फ्राई कर लिए हैं, और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ईजी से और बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से ये तैयार होता है, उसका जो इसका जो फीलिंग है बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार होती है। और देखिए बहुत ईजी सी रेसिपी है कि हमने एक रोटी बेली और इतने सारे हमने पिनवेल्स जो तैयार कर लिए हैं। इसको आप केचप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगते हैं और घर में तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं बच्चे बड़े, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से और बहुत ईजी सी रेसिपी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।